Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Today we are starting exercise 2.4 for class 8th. So here is your question first. Write the following numbers in standard form. Standard form means short form. So first question is 0.000008. Here is 1 2 3 4 5 6 zeros before 8 and after decimal. So इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है या ये जिस भी फॉर्म में है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आपको इसमें बताना है. Here is your question. So we can write 8 upon, देखिए कितने ज़ीरो हैं यहाँ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 7. डेसिमल से पहले के डिजिट्स को आप काउंट नहीं करेंगे, आपको ये सिर्फ बाद वाले डिजिट देखने हैं. ज़ीरो भी और जो जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी डिजिट्स हैं उनको आपको काउंट करना है. सो हमारे पास यहाँ 0 से 8 तक 7 डिजिट्स हैं. सो हमने 8 के अपॉन में 1 के जो बाद में हैं हमने कितने ज़ीरो लगाए हैं, 7 ज़ीरो प्लेस किए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो प्लेस क्यों किए हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 7 ही डिजिट्स थे. 8 के अपॉन में क्यों, बिकॉज यहाँ 0 पॉइंट के बाद में डिजिट्स हैं. अगर ये 8 के बाद में होते डिजिट्स या फिर 8 के बाद पॉइंट होता, देन कोई डिजिट होते, तो आप 8 मल्टीप्लाई में लिख सकते थे. अभी 8 के बाद नहीं है, 8 के पहले दिए हुए हैं, सो ये अपॉन में जाएंगे. सपोज दैट ये होता 8 के आगे आप 3 ज़ीरो लगा दीजिए, इट मीन्स 8000 हो जाएगा. अगर आप 8 के आगे 3 ज़ीरो प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000. तो आप उसको कैसे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई लिखेंगे, डिवाइड में नहीं लिखेंगे इस तरीके से. तो 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 लिखेंगे, बिकॉज कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं या 3 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर भी 3 हो जाएगी. सो अभी यहाँ पर हमारे पास 7 डिजिट्स थी, सो इसीलिए हमने 10 टू द पावर क्या लिखा है, 7 लिखा है, बिकॉज कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7. सो हम 8 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 10 टू द पावर -7 क्यों लिखा है, बिकॉज हम इस जो 8 के अपॉन में है 10 टू द पावर 7 इसका रेसिप्रोकल करेंगे. सो रेसिप्रोकल करने के बाद ये प्लस में पावर है तो माइनस में हो जाएगी, और अगर कोई पावर माइनस की होती है तो वो प्लस हो जाती है आफ्टर रेसिप्रोकल. सो ये हो जाएगा, इधर ये 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, तो अभी हमने इसका रेसिप्रोकल किया है. सो 10 टू द पावर 7 जो प्लस की 7 है अभी वो -7 हो जाएगी रेसिप्रोकल करने के बाद, और वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी. प्रीवियस वीडियोज़ में आपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिनमें डिवाइड होता था 2 फ्रैक्शन के बीच में, तो आप उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते थे रेसिप्रोकल करके. तो ऐसे ही यहाँ हुआ है कि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हम इसको मल्टीप्लाई में किया है हमने, इसलिए पावर माइनस हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन 374. इसके आगे देखिए कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी देखिए यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, इट मीन्स डेसिमल नहीं है, इसका मतलब जो भी जितनी भी डिजिट्स हैं देखेंगे आप कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो हैं, इट मीन्स 10 की पावर 8. ज़ीरो 8 टाइम्स आए हैं तो हमने 10 टू द पावर 8 किया है. मल्टीप्लाई में क्यों किया है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है. अगर यहाँ पर पॉइंट होता या पॉइंट की डिजिट्स होती तो हम उसको अपॉन में लेते, इसलिए हम मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज यहाँ पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है. डेसिमल को हम पॉइंट भी कह सकते हैं. सो 374. अभी हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो 374 इसको हम लिख सकते हैं 3.74. अभी देखिए 374 था तो यहाँ कहीं डेसिमल प्लेस होगा 4 के बाद. तो अभी हम 3.74 बनाने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में हम चलेंगे. कितने डिजिट्स, 2 1 2. ये 2 डिजिट्स हम इधर से इधर चले हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट टू लेफ्ट हमने मूव किया है. सो 2 डिजिट्स हमने मूव किया है, इसीलिए इस 8 में 2 पावर और प्लस हो गई हैं. क्यों, क्योंकि हमने जो 7 4 डिजिट है, 3 के बाद क्या है 7 4, डेसिमल यहाँ था और हमने कहाँ डेसिमल प्लेस किया है, 2 डिजिट्स के पहले. सो हम क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया है तो इसीलिए
प्लस की पावर, जो पावर है वो हमें प्लस की मिलेगी, तो हमने h में प्लस कर दिया है 2 को, क्योंकि हमने 2 प्लेस मूव किया था यहाँ से। सो 3.74 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 ऑलरेडी था, अभी 2 हमने जो हम मूव किया है उसका हमने प्लस किया है। सो 10 टू द पावर 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। सो इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 0.0005। अब देखिए आपके पास फिर से डेसिमल है। सो डेसिमल के आप देखेंगे डेसिमल के बाद यानी कि राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स हैं। सो पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। सो यहाँ डेसिमल है तो अब हम मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे, हम यहाँ डिवाइड में लेंगे। अगर 5 के बाद डिजिट्स होती देन डेसिमल होता, तो जो 5 के बाद डिजिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई में लेते, लेकिन अभी 5 से पहले हैं। तो अगर किसी भी डिजिट से या किसी भी नंबर से पहले कुछ डिजिट्स दी हुई होती हैं और डेसिमल होता है तो हमें अपॉन में लेते हैं। सो 5 अपॉन, अभी जो 1 है 1 के आगे कितने ज़ीरो प्लेस करने हैं भाई, जितनी डिजिट्स हैं। सो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं आपके पास। सो यू हैव 5 डिजिट्स, देन यू हैव टू प्लेस 5 ज़ीरो हेयर। सो 5 अपॉन 1 2 3 4 5 ज़ीरो आपने प्लेस किए हैं, ठीक है। तो 5 अपॉन 10 टू द पावर 5 हम इसको लिख देंगे, बिकॉज 5 ज़ीरो थे, सो हमने 10 की पावर 5 यहाँ पर लिख दिया है। जितने भी ज़ीरो होंगे 1 के आगे आप उतने ही पावर लगा देंगे। सो 5 अपॉन 10 टू द पावर 5। फिर से इस पावर को मल्टीप्लाई में ले जाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये पावर जो प्लस की है अभी माइनस हो जाएगी। सो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5। जब ये 10 टू द पावर जो प्लस की है ये ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में 5 के साथ मल्टीप्लाई में, जो कि अभी डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में जाने से पहले रेसिप्रोकल होगी। सो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ये नेगेटिव हो जाएगी। सो इट इज़ योर आंसर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 पॉइंट, फिर से देखेंगे ज़ीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो हैं, लेकिन एक डिजिट ये भी है, तो 8 डिजिट्स हैं टोटल। यहाँ से यहाँ तक 8 डिजिट्स हैं, तो 7 अपॉन 1 के आगे उतने ही ज़ीरो प्लेस करेंगे जितनी डिजिट हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो आपने प्लस किए हैं। सो 10 टू द पावर 8 हो जाएगी, बिकॉज 8 ज़ीरो है 1 के आगे। तो फिर से इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाने के लिए, जो कि डिवाइड में है अभी, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो वी गॉट आंसर 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। देखिए अभी आपने जैसे ये यूजुअल फॉर्म थी आपकी, अभी आपको इनको भी यूजुअल फॉर्म में लिखना है। पहले आपको यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बट अभी आपको इन यूजुअल फॉर्म से जो भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किए हैं उनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन 6.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। 6.5 एज इट इज़ आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 है, इट मीन्स 1 के आप जो आगे है या 1 के राइट साइड में आप 5 ज़ीरो प्लेस करेंगे, क्योंकि जितने ज़ीरो होते हैं उतनी ही पावर लगी होती हैं या एक्सपोनेंट्स होती हैं। सो 1 के आगे आपने 1 2 3 4 5 आपने ज़ीरो प्लेस किए हैं। सो अभी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 यहाँ पर है 6.5। आप इस डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको इग्नोर कर दीजिए। आप ये सोचिए कि आपके पास 65 है, 6.5 नहीं है। तो अगर आप 65 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 65 के आगे उतने ही ज़ीरो प्लेस कर देंगे, क्योंकि 65 बन जा 65 और ज़ीरो है 5, तो 3 1 2 5 ज़ीरो आप ऐसे ही प्लेस कर देंगे यहाँ। देन आप देखेंगे आपने डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगा है। यहाँ देखेंगे डेसिमल एक डिजिट से पहले लगा है 5 से, 5 ही तो सिंगल डिजिट है यहाँ जो 5 से पहले डेसिमल लगा है, क्योंकि डेसिमल एक यानी कि 1 डिजिट से पहले प्लेस हुआ है। सो हम यहाँ पर भी एक ही डिजिट से पहले प्लेस करेंगे, चाहे वो ज़ीरो हो आपका। सो हमने 65 के आगे 5 ज़ीरो प्लेस किए थे क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ। सो अभी हम क्या करेंगे, जो एक डिजिट से पहले डेसिमल था वो एक डिजिट से पहले एज इट इज़ लग जाएगा 1s के साइड से। सो अभी हमारे पास बचा 65 और उसके आगे कितने ज़ीरो हैं 4 ज़ीरो, इट मीन्स 6,50,000। अभी ये जो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट होती है ज़ीरो के अलावा, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, मतलब अगर ज़ीरो के प्लेस पर 1 2 3 हो तो आप उसको लिखेंगे, बट अगर ज़ीरो है डेसिमल के बाद तो आप उसको नेग्लेक्ट या फिर अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। अभी देखिए -6 में है पावर,
सो अभी हम इसको प्लस करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, सो 1/10 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगी। सो 4 मल्टीप्लाई 1 है सामने और इसके डिनोमिनेटर में है 10⁶। इट मीन्स 1 के आगे आप 6 0 लिख सकते हैं। सो 3 3 6, हमने 6 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 6 पावर थी। प्लस कैसे हुई पावर? इसका रेसिप्रोकल किया है क्योंकि माइनस में पावर थी क्वेश्चन में। सो अभी हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा अपॉन इसके अपॉन में, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं। अब 6 जीरो हैं, इट मीन्स इससे डिवाइड की जाएगी 4 को, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी ज़ीरो होते हैं, देखिए 6 ज़ीरो हैं तो उतने ही डिजिट पहले डेसिमल लग जाता है। जो न्यूमरेटर में डिजिट होती है उस डिजिट से पहले उतने ही प्लेस पहले हम डेसिमल लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कितने ज़ीरो हैं? 6 ज़ीरो हैं, तो हम इस 4 से पहले हम ऐसे प्लेस करेंगे डेसिमल को कि 6 डिजिट्स बन जाएं हमारे डेसिमल के। देखिए यहाँ पर 4 ऑलरेडी लिख दिया है हमने, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे यानी कि ये सेकंड प्लेस हो गया, ये थर्ड, 4 5 6, हमें 6 प्लेस बनाने थे। सो हमने 6 प्लेस बनाने के लिए जितने भी हमें ज़ीरो लगाने पड़े हैं वो हमने ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे। सो अभी हो जाएगा ये 0.0004। इट मीन्स हमने 5 ज़ीरो प्लेस किए हैं क्योंकि एक ऑलरेडी 4 है, तो 5 ज़ीरो है और एक है 4, तो ये हो गया 6। इट मीन्स यहाँ पर जितनी पावर थी 10 की उतने ही प्लेस पहले, उतने ही डिजिट्स पहले हमने डेसिमल लगाया है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, 7.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अभी फिर से 10⁻⁻5 आपको मिला है, सो आपको इसको प्लस करना है। सो 1/10⁵ हो जाएगा। सो 7.54, अभी मैंने यहाँ क्या किया है, इस पॉइंट को भी हमें रिमूव करना है। सो कैसे रिमूव करेंगे आप इस पॉइंट को? यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये रिमूव होगा, या फिर अगर आप 100 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी होगी 100 से, तभी आपका ज़ीरो यहाँ से जाएगा। सो आप क्या करेंगे, हमने क्या किया है, इसके पॉइंट को हटाने के लिए देखिए कितने डिजिट हैं पॉइंट के, 1 2। 7.54 में जो डेसिमल है वो कितने डिजिट्स पहले लगा है? 2 डिजिट्स पहले लगा है, और कौन से डिजिट है वो? 5 4। सो हमने इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए अपॉन में 100 से हमने 100 लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें 2 ज़ीरो प्लेस करने हैं क्योंकि 2 ही डिजिट्स हैं डेसिमल के। सो अगर यहाँ पर होता 7.542, इट मीन्स 3 डिजिट होते हैं डेसिमल के, यहाँ पे 4 के बाद 2 और होता। सो हमें नीचे कितने ज़ीरो लगाने पड़ते? 3, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट हो जाते हैं डेसिमल के। अगर यहाँ होता 7.5421, इट मीन्स 4 डिजिट होते हैं यहाँ पे डेसिमल के, तो हमें 1 के आगे 4 ही ज़ीरो लगाने पड़ते हैं इनका डेसिमल हटाने के लिए। आप समझ गए? सो मल्टीप्लाई 1/10⁵ ऑलरेडी था हमारे पास, हमने रेसिप्रोकल बनाया था। सो अभी हमारे पास न्यूमरेटर में है, वी हैव इन न्यूमरेटर 754, डेसिमल हम रिमूव कर चुके हैं। अपॉन में 10⁵ ऑलरेडी है और यहाँ 2 ज़ीरो हैं। सो हम इन 2 ज़ीरो को 10⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि जितने ज़ीरो होते हैं उतनी ही हम पावर लिख सकते हैं। सो 10 ये 2 हो जाएगा, और आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं, ऐड होती हैं। सो यहाँ मल्टीप्लाई है, ये है 10⁻2 और ये है 10⁻5। सो आप इसको प्लस कर देंगे, सो इट विल बिकम 10⁻7। 5 + 2 = 7। 754/10⁻7। अभी इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 पावर है, इट मीन्स 7 डिजिट पहले आप डेसिमल लगाएंगे न्यूमरेटर में। 754 के आगे इस तरीके से डेसिमल प्लेस करेंगे कि डेसिमल की 7 डिजिट्स बन जाएं। सो कैसे करेंगे? 3 डिजिट ऑलरेडी हैं 754, ये 3 डिजिट है 1 2 3। सो आपको 4 ज़ीरो प्लेस और करने होंगे, बिकॉज 3 डिजिट ऑलरेडी हैं और हमें 7 प्लेस बनाने हैं, यानी कि 3 ऑलरेडी डिजिट्स थी और हमें +4 करेंगे, यानी कि 4 ज़ीरो हमें और प्लेस करने हैं। सो पॉइंट कितने ज़ीरो प्लेस किए? 4, और ये 3 डिजिट्स थी, तो टोटल मिलकर हो गई, ये है 4 और ये है 3, तो 4 + 3 7 जितनी पावर थी। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 multiply 10⁹ meter, whereas the diameter of the earth is 1.2756 multiply 10⁷ meter. Compare the diameter of the sun with the diameter of the earth. So आप diameter जानते होंगे, diameter क्या होता है? डायमीटर आपने सर्किल में देखा होगा, एक सर्किल
सर्किल की जो आप बोलेंगे कि आउटर, जो भी आउटर वॉल होती है सर्किल की, आप उस आउटर वॉल पर या पैरीमीटर पर सरकमफ्रेंस जैसे जो होती है, सरकमफ्रेंस सॉरी, तो सरकमफ्रेंस पर आप कोई भी 2 पॉइंट प्लेस कर दीजिए। किधर भी कर सकते हैं आप, किसी भी डायरेक्शन में, और उन दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करिए। तो जो उन 2 पॉइंट्स को जॉइंट करेगी सरकमफ्रेंस पर या आउटर वॉल पर, आपने एक सर्किल ऐसे ड्रॉ किया है, और उस सर्किल की जो वॉल है जो चारों तरफ आपने बनाई है सर्कुलर में, उस पर आप कोई भी 2 पॉइंट आप प्लेस करिए। उन पॉइंट को आप जॉइंट करिए पेंसिल से। सो आपने जो पॉइंट ये जो जॉइंट किए हैं, सो उन पॉइंट्स की जो लाइन है, जो पूरी वो लाइन आपने ड्रॉ की है जोड़ने के लिए पॉइंट्स को, वही क्या है, डायमीटर है। और जो डायमीटर होती है वो डेफिनेटली सर्किल के सेंटर से होकर जाती है, पास थ्रू होती है सेंटर से। सेंटर कहाँ होता है, मिडिल में बिल्कुल, जो उसका जो मिडिल बिल्कुल पॉइंट होता है वो सर्किल का सेंटर होता है। सो जो डायमीटर है वो सेंटर से होके जाती है आपके। सो जो सन है, सन भी सर्कुलर शेप में होता है। सो उसकी जो डायमीटर है वो 1.4 × 10⁹ मीटर है, और अर्थ की डायमीटर है 1.2756 × 10⁷ सो आपको दोनों की डायमीटर दी गई हैं, और आपको इनको कंपेयर करना है कि किसकी डायमीटर किससे ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, या कितने टाइम्स बड़ी है, लार्जर है या स्मॉलर है। सो लेट्स स्टार्ट। We have already some measurements in question. The diameter of the sun, given that already in the question, and diameter of the earth 1.276, it is already given in question. So on comparing both diameters according to question, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सन की बोला गया है। सो सन की हमने डायमीटर ऊपर लिखी है, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ द सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल डायमीटर ऑफ द सन वैल्यू रखेंगे, देन पुट हेयर वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, आपने ये लिखी है डायमीटर ऑफ द अर्थ अपॉन में। सो यहाँ 10⁹ है और 10⁷ मल्टीप्लाई में है अर्थ की डायमीटर के। सो पहले आप जो 10⁻ हैं उनको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट ये 1.4 और 1.2756 को सॉल्व करेंगे। सो 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻9 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, और ये डिनोमिनेटर में है 10⁻7। इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई डिजिट आती है तो उसका जो भी साइन है पावर का वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये प्लस में है 7, तो ये जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये माइनस में हो जाएगा। और अगर ये 9 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो ये भी प्लस में है ऊपर, तो ये भी नीचे आने में माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो अभी हमें 9 को तो कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है, हमें 10⁻7 को ही हम ऊपर लेकर जा रहे हैं न्यूमरेटर में, तो सो इट विल बिकम निगेटिव। सो 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻−7। सो अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स अगर जो बेस है मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, लेकिन प्लस तो तभी होंगी जब हमारी ये 7 प्लस होगा पावर, बट ये ऑलरेडी माइनस में है। सो माइनस और प्लस रिजल्ट आता है माइनस। सो 9 - 7 हम माइनस करेंगे, 9 - 7 = 2। सो 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻2 ऐसे हुआ है, अपॉन में है 1.2756। इसकी पावर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से अगर हमें पॉइंट हटाने हैं, अगर हम पॉइंट्स को हटाना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं। 1.2756 से 1.4 को आप डिवाइड कर सकते हैं। सो आपको जो डिवाइड आफ्टर डिवाइडेशन आपको मिलेगा 109.752। सो ये आंसर है, डिवाइड करने के बाद ये आया है। सो आप इसको ये कह सकते हैं कि 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻2। 10⁻2 कैसे हुआ, इस डेसिमल को हमने यहाँ से ये टू प्लेस इधर हमने लेफ़्ट साइड में कर दिया है। सो लेफ़्ट साइड में जब डेसिमल को प्लेस किया जाता है तो हम 10 प्लस की पावर लगाते हैं, या प्लस की पावर हमें मिलती है। सो अभी हमारे पास है 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻2। हमने 7.52 को, ये 7.52 जो है 0.752, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है, इसको छोड़ दिया है, क्योंकि हमें अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए। सो हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिली है कि जो डायमीटर ऑफ द सन है वो डायमीटर ऑफ द अर्थ से अप्रॉक्स 109, या फिर कह सकते हैं कि 100 टाइम्स जो है वो बड़ा है या ग्रेटर है। सो हमारा आंसर है 109 के आगे आप ये लगा सकते हैं। देखिए क्या है ये साइन, इट मीन्स ये सिमिलरली या फिर इक्वल, लगभग अप्रॉक्स का साइन है कि ये इक्वल है इसके 100 टाइम्स।
क्वेश्चन नंबर 4, द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.00007, 7 के आगे 5 जीरो प्लेस किए गए हैं मीटर, एंड दैट ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.0001275 मीटर. सो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ देयर साइज. एक रेड ब्लड सेल है, आप सभी जानते हैं हमारी जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होती हैं. सो एक रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है बहुत माइक्रो साइज़ होता है, माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं. जो साइज़ है वो 0 पॉइंट में है, इतना है. और प्लांट सेल का जो साइज़ है, प्लांट्स में भी सेल होती हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है लिविंग बींग्स की या नॉन लिविंग की भी सब सेल से मिलके बनी होती है. सो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट जो कह सकते हैं पार्ट होता है हमारी बॉडी का. सो 0 पॉइंट, इसके आगे देखिए, आप देखिए 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, फिर देन है आपका 1 2 7 5. सो अभी हमें क्या करना है, इनका अप्रॉक्सीमेट रेशियो इन साइजेस का निकालना है. आप रेशियो कहें या कंपेयर कहें, दोनों ही आपको सेम प्रोसेस से करने हैं. साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल पहले आप लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी. साइज ऑफ अ प्लांट सेल, इट इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन. सो अप्रोक्स रेशियो ऑफ दियर साइजेस क्या है. सबसे पहले रेड ब्लड सेल की वैल्यू रखेंगे, देन अपॉन, अब रेशियो आपको निकालना है तो कंपेयर ही करना है. सो आप रेशियो को इस तरीके से 2 पॉइंट लगा के भी लिख सकते हैं और अपॉन में भी आप लिख सकते हैं. सो आप यहाँ प्लांट सेल हमने प्लेस किया है. सबसे पहले हमें 7 को हमें जो कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो करेंगे कन्वर्ट. 7 से पहले देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये डेसिमल में है. क्योंकि डेसिमल में है सो इसलिए हमारे पास 6 डिजिट हैं. सो हमने 10 टू द पावर 6 प्लेस किया है, बट माइनस में क्योंकि यहाँ डेसिमल है. आगे 7 के हम डिजिट्स को जो काउंट कर रहे हैं वो लेफ़्ट साइड को काउंट कर रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट. अगर आप राइट टू लेफ़्ट काउंट करेंगे तो जो पावर है वो आपके पास निगेटिव आएगी, और अगर आप लेफ़्ट टू राइट काउंट करेंगे, इट मीन्स लेफ़्ट टू राइट मतलब आप सब जानते हैं लेफ़्ट टू राइट अगर आप काउंट करेंगे डिजिट्स को तो वो आपकी जो पावर होगी आपको प्लस में मिलेगी. सो हम अभी उल्टा कर रहे हैं, मतलब हम राइट टू लेफ़्ट काउंट कर रहे हैं. देखिए 7 से हमने काउंट किया है इधर ऐसे. सो 7 से हम कर रहे हैं काउंट. सो 1 2 3 4 5 6, तो हमने लेफ़्ट टू राइट काउंट करना है क्योंकि इधर पॉइंट प्लेस है ऑलरेडी. सो वी हैव 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 अपॉन अगेन 12 ये है. देखिए इधर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं. यहाँ मैंने एक लाइन को मैंने रिड्यूस किया है. यहाँ आप सीधे लिख सकते थे इसको, 1 2 7 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, यहाँ लिखा जाता 10 टू द पावर -8, और देन उसके बाद पॉइंट को जब पॉइंट यहाँ था तो यहाँ प्लेस किया जाता 2 डिजिट्स पहले, यानी 5 और 7 से पहले. तो फिर हमारा हो जाता, क्योंकि देखिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को प्लेस कर रहे हैं इधर, तो फिर से हमारा हो जाता 10 टू द पावर -8 ऑलरेडी था, देन प्लस हम 2 करते क्योंकि हमने 2 प्लेस पॉइंट इधर प्लेस किया है. सो हमारे पास 6 तब आता. सो अभी मैंने यहाँ रिड्यूस कर दिया था ये लाइन को, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं 12.75 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6. अभी 10 टू द पावर -6 सेम है बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो हमने इसको डिवाइड कर दिया है. तो 7/12.75. अभी आप 12.75 से 7 को डिवाइड करेंगे, सो यू हैव 1/1.82, या फिर आप 7 से ही डिवाइड करिए. तो 7 बन जा 7, और 7 से नीचे 12.75 को डिवाइड करेंगे, सो आपको मिलेगा 1.82. इट मीन्स इट इज़ अप्रॉक्स 2. सो आपका जो रेड ब्लड सेल और प्लांट सेल का जो साइज़ था उसका रेशियो है 1/2. हमने 1.82 को 2 के अप्रॉक्स लिया है. सो वी हैव आंसर 1/2 अप्रॉक्स.